Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. फौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी। कौम के सामने काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहने को एजाज़ समझते हैं। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए का जवाबदेह नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता है। उनकी हाइब्रिड वॉर का मकसद उम्मीद की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचाना और इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से ना मिलाए, ऐसी तनकीद जिसका बहुत शोर और चर्चा लगे शायद एतमाद, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का नतीजा हो। लिहाजा ऐसी तनकीद पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तामीरी इस्लाह की ज़रूरत हो उसका ज़रूर जायज़ा लें। Do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. इस मुल्क की जमहूरियत, मईशत और इस्तेहकाम फौज है। जो लोग फौज से लड़ने निकल रहे हैं वो दुश्मनों के कहने में हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद की अपोजिशन पर निशाने। कहा फौज उस वक्त तक सिविलियन हुकूमत के पीछे होती है जब तक वो आबैल मुझे मार की तरह डॉन लीक्स न कर ले। अपोजिशन को वार्निंग दे रहे हैं कि मुर्गा बन जाए, फजलुर रहमान को कुछ नहीं मिलना। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान बौखलाकर गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं। अगर पीडीएम ने जेल भरो तहरीक चलाई तो कैद खानों में जगह कम पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत को ज्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिलावल ने गुजरांवाला के पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए शाहिद खाकान की दावत कबूल कर ली। खाने पीने की अशिया सस्ती करने के लिए आइंदा हफ्ते रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो महंगाई की वजूहात का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से जखीरा अंदोजी। ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग है या फिर कुछ और। मुल्क भर में आवाम महंगाई से परेशान। आटा, दाल, चीनी, सब्जी, गोश्त, अंडे सब महंगे। गंदम की दरामद के बावजूद आटा सस्ता ना हो सका। अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद बढ़ गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे की फ़ी किलो कीमत में ₹1.40 और चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद ₹1 का इजाफा हुआ। प्याज 10 रुपये और मुर्गी 9 रुपये किलो तक महंगी हुई। एक हफ्ते में गोश्त, घी, दालें, चावल, दही और दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑपोजिशन अपने जलसे मुलतवी कर दे, कोरोना का खतरा है। विफाकी वज़रा असद उमर, शेख रशीद, शाह महमूद और फवाद चौधरी यकज़बान ऑपोजिशन को तजवीज़ दे दी। असद उमर ने कहा कि बड़े इज्तिमात के लिए कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में ज़ाब्ता इखलाक तय किया जाएगा। ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करना चाहे करे, जमहूरियत के नाम पर कानून न तोड़े। शेख रशीद ने कहा ऑपोजिशन के जलसों में क्रैकडाउन हो सकता है, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऑपोजिशन के जलसे कोरोना को हवा देंगे। फवाद चौधरी बोले प्ली बार्गेन करें, नहीं करते तो जेलों में रहे। ऑपोजिशन 3 माह के लिए अपनी सियासी तहरीक मुअख्खर करे। जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त ना दी तो पूरा गुजरांवाला जलसागाह बन जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का गुजरांवाला में खिताब। परवेज़ रशीद ने कहा कि 16 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान अलविदा कहेंगे। मास्क पहनकर कोरोना ख़त्म कर सकते हैं। एक बीमारी इमरान खान की हुकूमत है जो मास्क पहनकर भी ख़त्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला आटा चीनी चोरों के खिलाफ फैसला सुनाएगा।
जो बेटियों के साथ जेल जाते हैं उन्हें जेलों से ना डराओ। स्टेट बैंक की इजाजत के बगैर ओपन मार्केट से गैर मुल्की करेंसी खरीद कर अकाउंट में जमा नहीं करवाई जा सकेगी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए वजारत खजाना ने फॉरेन करेंसी अकाउंट रूल्स 2020 जारी कर दिए। फॉरेन करेंसी अकाउंट में दूसरे फर्द की जानिब से भेजी गई रकूम वसूल की जा सकेगी। बरामदात, खिदमात, कर्ज या बॉन्ड फरोख्त करने से वसूल की गई रकूम भी ज़र मुबादला अकाउंट में जमा नहीं करवाई जा सकेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का कहना है कि खंबे पर चढ़े कंटेनर पर या केटू पहाड़ पर NRO नहीं मिलेगा। ये लोग झूठों के IG हैं। पुरान तहरीक चलाएं, वेरी गुड। कानून हाथ में लेंगे तो वेरी बैड। नून लीग के मुअत्तल रुकने पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी नवाज शरीफ के बयानिए से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम। सर पर लोटा रखने वालों के खिलाफ नून लीग से कार्रवाई का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, जिसे अक्सरियत मिली उसे 5 साल पूरे करने दे। अगर धौंस और गुंडागर्दी से इस्तीफा लेना जायज़ है तो नवाज शरीफ से भी इस्तीफा लेना जायज़ था। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि जलील शरकपुरी के साथ जो किया गया वो हमारा सियासी कल्चर है। जलील शरकपुरी का कसूर सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते। ये सब कुछ बेगम सफदर अरवान के कहने पर किया जा रहा है। क्या यूसुफ रजा गिलानी से कैप्टन सफदर नहीं मिलते रहे? तब रखे कैप्टन सफदर के सर पर स्टील का लोटा। मसला वोट को इज्जत देने का नहीं, लूटमार बचाने का है। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, इसे इशू बनाया जा रहा है। हुकूमत के किसी भी फर्द ने नवाज शरीफ पर मुकदमे की तारीफ नहीं की। महंगाई पर सवाल किया कि क्या महंगाई आज हुई है? एक जमात 23 साल, दूसरी 35 साल हुकूमत में रही। हिसाब किताब उन्हीं से होगा जो हुकूमत में रहे। तहरीक इंसाफ की तो पहली हुकूमत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है तवक्को है पाकिस्तान 13 अक्टूबर के वर्चुअल इजलास में FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। कहा कि पाकिस्तान ने शानदार पेशरफ्त करते हुए FATF के 27 में से 21 नुकात पर अमल कर लिया है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद की फायरिंग से मौलाना डॉक्टर आदिल और उनके ड्राइवर जाम बहक हुए। चारसद्दा में 2.5 साल की बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले का पता चल गया। 15 ज़ेर हिरासत मुलजिमान में से एक ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर खेत से बच्ची के जूते और आला कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक बच्ची के गाँव से ही है। बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया था। लाश 7 अक्टूबर को खेत से मिली थी। नौशहरा में कचहरी के अहाते में खातून की फायरिंग से एक शख्स हलाक, 2 जख्मी, खातून गिरफ्तार। खातून हथियार के साथ अदालत में कैसे दाखिल हुई, सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल कत्ल के मुकदमे में पेशी के लिए आया था। मुलजिमा के खिलाफ थाना नसीराबाद रावलपिंडी में भी कत्ल का मुकदमा दर्ज है, जिसमें वो जमानत पर है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन टिकटॉक की बंदिश पर हुकूमत के अपने तकसीम। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि पाबंदी से बैन-अल-अक़वामी बिजनेस बैठ जाएगा। पाबंदी के फैसले पर नज़रसानी की जाए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि गैर अखलाकी वीडियोज़ की वजह से टिकटॉक ऐप बंद की गई। वज़ीर आज़म से कुछ वालिदैन ने इस बारे में शिकायत की थी, वीडियोज़ भी भेजी थी। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बार फिर कहा है कि नवाज शरीफ इलाज के लिए आए तो उनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। इलाज के असरात आने में 8 हफ्ते लगे। नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। उनकी तबीयत ठीक है, वो वापस आ जाएं। कहा कि कोरोना केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए हैं। कराची में लॉकडाउन हो रहा है, ये ना हो कि पंजाब में भी दोबारा लॉकडाउन करना पड़े। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में फ़लस्तीन, कतर, मालदीव, श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, सलामी दी गई। ISPR के मुताबिक एजाजी शमशीर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद फाते ने हासिल की। सदाती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर जुनैद खान ने हासिल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल मालदीव के अंडर ऑफिसर नाजिम नसीर को मिला। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी के रावलपिंडी में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और जनरल हेडक्वार्टर्स के दौरे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एडमिरल अमजद खान को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत के तौर पर पहचाना जा रहा है। भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर अमरीकी जरीदे ने मोहर लगा दी। भारतीय दहशतगर्दी खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब हो रहा है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ शिमाली पंजाब के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बरदारी। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी ने कहा, इमरान खान डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन है। इमरान खान को अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह उन्हें हर मुसीबत से निकालेगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि कप्तान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, जान भी चली गई तो परवाह नहीं। हुकूमत ने पंजाब पुलिस को 571 नई गाड़ियां दे दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस को वसाइल फराहम करने का वादा पूरा किया। 500 नई गाड़ियां थानों को दी जाएंगी। 47 गाड़ियां पंजाब हाईवे पुलिस और 24 एलीट फोर्स को दी जाएंगी। लोअर दीर में पहली बार खवातीन की खुली कचहरी, खवातीन की भरपूर शिरकत, अपने मसाइल बयान किए। वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम, पासपोर्ट ऑफिस में खातून फोटोग्राफर और नादरा दफातर में अलहदा खवातीन सेंटर्स के क़याम का मुतालबा। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना वायरस अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूरी है, बच्चों को याद दहानी करवाने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।